डिफाइंड एज u प्लस w। कैसे डिफाइन करेंगे? u का एक एलिमेंट लेंगे, w का एक एलिमेंट लेंगे, इन दोनों को जमा कर देंगे तो वो u प्लस w का एलिमेंट बन जाएगा। ये नीचे मैंने एग्जांपल इसकी दी हुई है, उसको हम देखते हैं अभी। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं कि अगर u और w आपके पास टू सब स्पेसिस है किसी भी वेक्टर स्पेस v की, तो इनका जो सम होगा वो एक ऐसी सब स्पेस होगी v की जो u और w को दोनों को कंटेन करेगा। मतलब यहां पर दो बातें हैं, एक तो सब स्पेसिस का जो सम होता है वो सब स्पेस होता है। पीछे हमने बात की इंटरसेक्शन जो होती है वो सब स्पेस होती है, और यूनियन के बारे में कहा कि यूनियन जो है वो लाजमी नहीं कि सब स्पेस हो। यहां पर हम उन दोनों के सम को डिफाइन करने के बाद ये बात कर रहे हैं कि दो सब स्पेसिस का जो सम होता है वो भी लाजमी तौर पे सब स्पेस होगी। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि इस सब स्पेस के अंदर u वाला भी सारे का सारा सेट मौजूद होगा और w वाला भी सारे का सारा सेट मौजूद होगा उसके अंदर। जी, सेकंड थ्योरम ये है, u plus w is the smallest subspace of v containing both u and w। मतलब u और w को कंटेन करने वाली कोई और सब स्पेस भी आपको मिल जाती है तो ये u प्लस w उस सब स्पेस से छोटी होगी, उससे बड़ी नहीं हो सकती। थ्योरम नंबर 3 आपके पास है कि लेट u बी अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस v। u आपके पास एक वेक्टर स्पेस v की सब स्पेस है, तो u प्लस u का मतलब u ही होगा। अगर ये सब स्पेस है तो u को अपने आप में जमा करोगे तो उसका जवाब आपके पास u ही आएगा। लेकिन कन्वर्स इसमें होल्ड नहीं करता। मतलब कन्वर्स ऑफ अबव मे नॉट बी ट्रू। मतलब कोई सब सेट आप ले लेते हैं किसी वेक्टर स्पेस v का, उसको अपने आप में जमा करने से अगर आपको u हासिल हो जाता है तो आप उससे ये नतीजा नहीं अखज कर सकते कि u जो है वो सब स्पेस है। अगर u सब स्पेस होगा तो u प्लस u बराबर u के आ जाएगा, लेकिन किसी भी सबसेट को उठाएं और उसको u में जमा करें और वो u के बराबर आ जाए तो उससे आप ये नतीजा अखज नहीं कर सकते कि u जो है वो सब स्पेस है। इसकी काउंटर एग्जांपल मैंने नीचे दी हुई है कि ये आप इस तरह के सारे पॉइंट्स ले रहे हैं जिनमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 और सेकंड कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे हैं। ये हमने एक सब सेट ले लिया आर स्क्वायर का। अब इसके अंदर अगर आप u प्लस u करते हैं तो ये मैंने u ले लिया, अगेन आपके पास u है। अब इनको जमा करने का क्या तरीका है, इसका पहला कोऑर्डिनेट पकड़े 0 0, इसको इन तमाम में जमा करते हैं 0 0 0 1, तो वही आपको सारे का सारा u मिल जाना है। फिर दूसरा पॉइंट पकड़ेंगे 0 1, ये जमा करेंगे 0 1 मिलेगा, वो ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है। 0 1 को 0 1 में ऐड करेंगे 0 2 बन जाएगा, वो भी ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा। इसी तरह 0 2 में जमा करेंगे वो आपको 0 3 मिल जाएगा, वो भी ऑलरेडी आ चुका होगा। तो इसका मतलब इन तमाम को जमा करते जाएं तो रिजल्ट आपके पास u ही आएगा। तो ये एक ऐसा सबसेट है आर स्क्वायर का जिसका u प्लस u लेते हैं तो रिजल्ट आपको u ही मिल जाता है। ठीक है, तो इसमें लेकिन ये इसकी सब स्पेस नहीं है, u जो है ये सब स्पेस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है, ये सब स्पेस क्यों नहीं है? हालांकि इसके अंदर कुलैयर प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो होल्ड कर रही है। कोई भी इसके दो एलिमेंट्स पिक करें उनको जमा करें तो वो इसी के अंदर मिलेगा। जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि मैं इसमें से पिक करता हूँ 0 1 ले लेता हूँ और उसको जमा कर देता हूँ 0 2 के अंदर, तो वो आपको 0 3 मिलेगा जो इसके अंदर मौजूद है। तो कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके अंदर फॉलो कर रही है, लेकिन स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। क्यों नहीं करती? जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक स्केलर नंबर -2 उठा लेता हूं, आर स्क्वायर की फील्ड जो होती है वो आर ही होती है। अब मैं इस -2 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर 0 1 के साथ तो जो आपको ये अंदर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 0 और -2। अब ये तो बिलोंग नहीं करेगा u को,
ठीक है, ये U को बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि U के अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती, ये सब स्पेस नहीं होगी। फर्दर आपके पास एग्जांपल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। जी फर्स्ट ऑप्शन है ओरिजिन। ओरिजिन में 0 0 होते हैं, तो ये ट्रिवियली सब स्पेस होती है, तो ओरिजिन तो उसकी सब स्पेस होगी। एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन में से पास हो रही है, तो एक्स एक्सिस भी उसकी सब स्पेस होती है। वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी ओरिजिन में से पास हो रही है, ये भी सब स्पेस होती है। तो इसकी ट्रू ऑप्शन डी होगी, ऑल ऑफ दीज आर सब स्पेसिस ऑफ आर स्क्वायर। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इसके अंदर चूंकि कांस्टेंट टर्म मौजूद है इसीलिए ये सब स्पेस नहीं हो सकती। इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है, ये भी सब स्पेस नहीं होगी। इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है, ये भी सब स्पेस नहीं होगी। इसके अंदर कांस्टेंट मौजूद नहीं है और ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन, ये उसकी सब स्पेस बन जाएगी। जी सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब इसमें आप देखें x प्लस 1 है, तो ये कांस्टेंट टर्म जमा हो रही है, ये भी कांस्टेंट टर्म माइनस हो रही है, और ये x स्क्वायर आ गया तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी नहीं, और यहाँ पे ये 2x है तो ये सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि इसको आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x बन जाएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन में से पास करेगी, तो ये आपके पास जो है ये उसकी सब स्पेस बन जाएगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्दर आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसिस ऑफ आर क्यूब। आर क्यूब के अंदर बताएं कौन कौन सी सब स्पेसिस हैं। अब मैंने आपको बताया कि आर क्यूब के अंदर 0 होता है, आर क्यूब इटसेल्फ होता है, ऐसी लाइन जो ओरिजिन में से पास हो और ऐसा प्लेन जो ओरिजिन में से पास हो। अब इसमें फर्स्ट में देखें x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0, तो इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, इसलिए ये सब स्पेस होगी। ठीक है, ये आपके पास सब स्पेस बन जाएगी। सेकंड आपके पास है x इज पॉजिटिव। ऐसे तमाम ऑर्डर ट्रिपल्स मौजूद हैं जिसमें ये जो x है ये पॉजिटिव है, अब ये सब स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि x को आपने पॉजिटिव ले लिया, तो इसीलिए ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन को होल्ड नहीं करेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप ऐसे कर लें कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अब ये नंबर जो है ये नंबर इसको बिलोंग कर जाएगा W को, क्योंकि आपने तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सिर्फ देखना है कि ये पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है मतलब। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ -2 से, तो -2 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा -2, -4 और -6। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो नहीं है, ये वाला नॉन नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब है दिस डज नॉट बिलोंग टू W, तो इसका मतलब है कि ये जो W सेट है ये सब स्पेस नहीं बनेगा। इसी तरह ये आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, तो ये भी सब स्पेस नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे जैसे आप कोई भी, वैसे एक रीजन तो ये है कि ये लाइन भी नहीं है और ये प्लेन की इक्वेशन भी नहीं है, तो इसी वजह से ये सब स्पेस नहीं है। दूसरी रीजन आप ये दे सकते हैं कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइंड नहीं है। उसकी जैसे आप एक स्केलर ले लेते हैं और उसको इस ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, अल्फा एक्स मिल जाएगा, अल्फा वाई मिल जाएगा और अल्फा जी मिल जाएगा। अब ये वाला पॉइंट जो है ये सेट को बिलोंग करेगा अगर हम इसके तमाम कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर लेते जाएं और वो लेस और इक्वल टू 1 आ जाए।
जी। अब यहां से अगर आप अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लें, अल्फा स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो पीछे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सारे बन जाएंगे, और एक्स वाई चूंकि मैंने पॉइंट ऐसा चूज किया है जो इस सेट को बिलोंग करता है, और इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लेसर इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए आप इसको इसकी जगह 1 लिखें तो ये लेसर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये लेसर इक्वल टू 1 तो नहीं है, तो इसीलिए ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी आपके पास सब स्पेस नहीं बनेगी। इसी तरह ये पॉइंट्स ले लेते हैं जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स जो वो रैशनल हैं, तो जब आप उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर तो वो सारे के सारे इरेशनल भी बन सकते हैं, तो इसीलिए ये भी आपके पास सब स्पेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होल्ड नहीं करेगी, तो ये भी आपके पास जो है सब स्पेस नहीं होगी। जी 5 के अंदर y को 0 रखा हुआ है और x z आर्बिट्रेरी है। बेसिकली ये एक्स जी प्लेन बता रहा है, ये आपके पास जो सेट है ये एक्स जी प्लेन है, और जो एक्स जी प्लेन होता है वो ओरिजिन में से पास हो जाता है, इसीलिए ये आपके पास सब स्पेस बन जाएगी। ठीक है, फोर्थ सिक्स्थ वन आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस जी, तो ये भी चूंकि प्लेन की इक्वेशन नहीं है, लाइन की इक्वेशन भी नहीं है, इसीलिए ये आपके पास सब स्पेस नहीं बनेगी आर क्यूब की। The further examples है कि let V be a vector space of all real valued functions defined on R. R के ऊपर defined है और state which of the following are subspaces of V. अब यहाँ पर आपने बताना है कि कौन कौन सी subspaces हैं। सबसे पहले आपके पास है even functions, set of all even functions, मतलब W को हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर ऐसे तमाम फंक्शंस पड़े हुए हैं जिनमें हम इसके डोमेन वाले एलिमेंट को नेगेटिव से रिप्लेस कर दें तो वो आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए। तो इनको आप चेक कर लें, दो इवन फंक्शंस जो होते हैं उनका सम इवन होता है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी आप दो फंक्शंस पिक करेंगे तो उनका सम भी इवन होगा, मतलब वो इस डब्ल्यू को बिलोंग कर जाएंगे, और किसी इवन फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी वो इवन ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये सब स्पेस हो जाएगी। इसी तरह सेट ऑफ ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं वो सब स्पेस होती है, क्योंकि दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस लेंगे तो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होगा, और किसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर भी वो डिफरेंशिएबल ही रहता है, तो ये भी सब स्पेस हो जाएगी। जी इसी तरह ऐसे फंक्शंस का सेट जिसको एफ ऑफ, जिसमें हर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स जो है वो के टाइम्स एफ ऑफ नेगेटिव एक्स के इक्वल आ जाए, तो इसको आप चेक कर लें, ये भी आपके पास जो है ऐसा फंक्शन होगा जो कि सब सॉरी ऐसा सेट होगा जो कि आपके पास सब स्पेस बनाएगा। इसके लिए आप दो पॉइंट्स, दो फंक्शंस लेंगे और इनका सम चेक करेंगे, अगर ये एफ और जी इस सेट को बिलोंग करते हैं तो फिर वो इस गिवन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करते होंगे। अब मैं अगर इनको एक्स के ऊपर अप्लाई कर देता हूं तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास होगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के एफ ऑफ माइनस एक्स और प्लस के जी ऑफ माइनस एक्स। इसमें से अगर आप के को कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी फंक्शंस को यूं लिखा जा सकता होगा एफ प्लस जी और माइनस एक्स, तो इसका मतलब है कि ये f प्लस जी ने भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया है। इसी तरह इसके साथ एक स्केलर को मल्टीप्लाई करवा दें तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो जाएगा, तो ये आपके पास सब स्पेस बन जाएगी। फोर्थ एग्जांपल में आपके पास ऐसे तमाम फंक्शंस हैं जिनका अगर आप इंटीग्रल लेते हैं 0 to 1 तो वो आपके पास 0 आ जाता है। तो अगर आप इस तरीके इस सेट में से दो फंक्शंस उठा लेते हैं जो कि W को बिलोंग करते हैं,
तो अब इनके सम को आपने प्रूफ करना है कि वो W के अंदर बिलोंग कर जाता है। तो इस सम का अगर आप इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है, तो इनका इंटीग्रल जो है वो आप सेपरेट कर लें। 0 to 1 f का इंटीग्रल ले लें और 0 to 1 g का इंटीग्रल। अब ये f और g चों के सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा और ये भी। इसका मतलब है कि सम वाला फंक्शन भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसको बिलोंग कर जाएगा। इसी तरह अगर आप f इस सेट में से एक एलिमेंट उठा लेते हैं w में से और इसके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब अगर इसका इंटीग्रल आप ले लेते हैं 0 to 1, अब अल्फा को अगर आप इंटीग्रल से बाहर निकाल लें और इंटीग्रल को f पर अप्लाई कर दें, तो ये इंटीग्रल f तो 0 है तो सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये अल्फा ऑफ f भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये भी आपके पास इसकी सब स्पेस बन जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी सबसेट दे दिया जाता है तो आप उसको आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि वो उसकी सब स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं।